अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं आप। आज हम अपने फोर्थ लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो आज नेक्स्ट चलते हैं हम अपना काम करने के लिए। तो आज सबसे पहले तो हम एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि वो ये कि हम टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप, अगर आपका सिस्टम का वॉल्यूम बंद है तो उसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम सेट कैसे आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी टास्क बार पे देखें, बिल्कुल राइट साइड पे, तो आपको यहाँ पे टाइम का नज़र आ रहा है ऑप्शन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक टाइम आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग। इसको आप ओपन कर लें। अब आपने ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाएं। अगर टाइम गलत है तो आप इसको, वैसे तो अपडेट हो जाता है ये, जब आप विंडो करने के बाद फिर आप करते हैं काम तो ये अपडेट हो जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास डेट आ गई है। जैसे आज 14 है तो मैंने यहाँ पे इसको 14 को क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपके ईयर्स आ जाते हैं, कौन सा ईयर है उसको सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपने टाइम यहाँ पे है, टाइम देखना है, इसको आपने मैनेज कर लेना है। कैसे आपने करना है, यहाँ पे आपने AM या PM जो है इसको ये ऐसे चेंज कर सकते हैं। टाइम है तो टाइम को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना है 11 बज गए हैं, यहाँ आप 10 कर लें, 12 कर लें, या 11 है तो 11 कर लें। उसके बाद इसको ओके कर दें आप। अब टाइम जोन जो है ये इसको आपने चेंज करना लाजमी है, क्योंकि ये डिफरेंट हैं। कोई है चेन्नई का है, कोई और ममालिक, जितने ममालिक हैं हम सबके हैं। तो यहाँ पे आपने इसको देखते जाना है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर यमान का है, ये सारे। तो हमारा जो है वो इस्लामाबाद कराची है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा UTC+5, और ये इस्लामाबाद। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको आप ओके कर देंगे, और इसको ओके कर देंगे तो ये आपका टाइम जो है वो सेट हो जाएगा। टाइम सेट हो जाएगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पीकर का आइकन नज़र आ रहा है, इसको आप ओपन करें। वॉल्यूम आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, मिक्सर्स की। यहाँ पे आपके एक तो स्पीकर का वॉल्यूम है ये वाला, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम का वॉल्यूम है, जो सिस्टम आपका जो भी कोई साउंड होता है उसमें आता है, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये इनके काम थे जो आप टास्क बार के ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्ट मेन्यू में हम कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। गेम्स वगैरह होती हैं जो इसकी खुद से होती हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्लिपिंग टूल का कल मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद एक्सेसरीज़ में आप जाएँ, ये स्टिकी नोट्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ नोट लिख के सेव कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसका काम, इस पर जो है वो प्लस माइनस कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका व्यू चेंज करके आप इसको साइंटिफिक कर सकते हैं, इसको प्रोग्रामर कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम भी इस पर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं इसको। तो डिफरेंट इसके व्यू हैं, डिजिटल ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर आप इसमें कर सकते हैं। और एक अहम चीज़ है, अगर आपके सिस्टम का कीबोर्ड ख़राब है या कीबोर्ड नहीं है, तो उस सूरत में आपने कोई प्रेस करनी है की, तो आप कैसे करेंगे। आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा या आपका कीबोर्ड ख़राब है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन को प्रेस करना है और स्टार्ट मेन्यू में आपने लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ऊपर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करके तो आप यहाँ से काम जो है वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ वर्ड की। ये देखिए, मैं यहाँ से लिखूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आप ऐसे इसको काम कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ना, करके ऑन स्क्रीन बोर्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसको ऑप्शन शिफ्ट टैग क्लॉक आ जाएगा, और डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पे ना। ये प्रिंट स्क्रीन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो इस तरह के आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये हमारे बेसिक तो कुछ ख़त्म हो गई हैं, बाकी मज़ीद हम साथ साथ करते जाएंगे। अगर कुछ हमें मिलता है, कोई आपको क्वेश्चन हुआ किसी चीज़ के बारे में, उसको देख लेंगे। तो
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आपका प्रोग्राम कहीं पे ना आपका हैंग हो जाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हैंग हुआ हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपने सिंपली वो प्रोग्राम ज़्यादा ओपन हो गए हैं तो कंप्यूटर स्लो हो गया है और रुक गया है, हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप ना टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल को और ALT वाला जो बटन है, कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस डिलीट, इन 3 बटन को आपने प्रेस करना है तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लेना है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं बंद भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि स्टार्ट टास्क मैनेजर, जो टास्क चल रहे हैं ना हमें उनको बंद करना है। अब यहाँ पे ये फ़ोटोज़ का कोई फोल्डर हमारा रनिंग है, तो यहाँ जो भी होगा ना, यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा होगा, आपने यहाँ पे जाके एंड टास्क कर देना है, तो आप यहाँ से वो प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं। ये भी माइंड में रखिएगा, ये अहम चीज़ है। तो उसके बाद आज मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आज अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने अपने कंप्यूटर में कर लेना है, और मोबाइल के अंदर आपने करना है तो आप WPS ऐप कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको ऑफिस मिल जाएगा। तो मोबाइल में भी आप ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस और एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, ये डिफरेंट हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो इंस्टॉल्ड है तो मैं उसको निकालता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो ऑफिस को हम यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्ड को शुरू करना है। ये 2007 लीजिएगा, सीखने के लिए 2007 सबसे अहम है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब इसको सीख जाएंगे ना, फिर आप 10 से या ऊपर वाले जितने वर्जन है उन पर काम कर सकेंगे। उनका थोड़ा इंटरफेस प्यारा है, बाकी यही चीज़ें होती हैं। तो इस तरह जब आप वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरह का एक ना आपके पास लेआउट आएगा इसका। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन काम हम कल से इस पर करेंगे वर्ड पे, ताकि आप सब लोग इंस्टॉल कर लें अपने अपने। जिसको ना हो मुझे बताइएगा, मैं आपको थोड़ा तरीक़ाकार बता दूँगा उसका, तो उससे आप जाके कर सकते हैं। ये इसके कुछ रिबन्स हैं, ये होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट है, ये रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। होम रिबन जो है इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट मिलेगा, पैराग्राफ मिलेंगे, स्टाइल मिलेंगे, एडिटिंग मिलेगी। अब जो फ़ॉन्ट है उसके अंदर आपको जो टेक्स्ट आपने लिखना है उसकी टोटल फॉर्मेटिंग उसके ऊपर होगी, उसका स्टाइल, उसका साइज़, उसको आपने लिखना किस सूरत में है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होनी है। पैराग्राफ में आप इसे कुछ नंबरिंग दे सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, इसकी लाइन इंडेंट लगा कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसकी राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। पैराग्राफ में आप जो उसको कलर कर सकते हैं, उसके अलावा बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें आपके हेडिंग्स के कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम एक एक करके ये करनी है। तो आज आपको जस्ट ये मकसद था इसका दिखाना। इस तरह पेज होता है सामने, इस पर हमने काम करना है, तो ये कल से करेंगे। तो उम्मीद है कि सबको समझ आई है आज की कुछ चीज़ें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं आप। आज हम अपने 4th लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो आज नेक्स्ट चलते हैं हम अपना काम करने के लिए। तो आज सबसे पहले तो हम एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि वो ये कि हम टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप, अगर आपका सिस्टम का वॉल्यूम बंद है तो उसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम सेट कैसे आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी टास्क बार पे देखें, बिल्कुल राइट साइड पे, तो आपको यहाँ पे टाइम का नज़र आ रहा है ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक टाइम आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, इसको आप ओपन कर लें। अब आपने ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाएं, अगर टाइम गलत है तो आप इसको, वैसे तो अपडेट हो जाता है ये, जब आप विंडो करने के बाद फिर आप करते हैं काम तो ये अपडेट हो जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास डेट आ गई है, जैसे आज 14 है तो मैंने यहाँ पे इसको 14 को क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपके ईयर्स आ जाते हैं, कौन सा ईयर है उसको सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपने टाइम यहाँ पे है, टाइम देखना है, इसको आपने मैनेज कर लेना है, कैसे आपने करना है। यहाँ पे आपने AM या PM जो है इसको ये ऐसे चेंज कर सकते हैं। टाइम है तो टाइम को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना है 11 बज गए हैं, यहाँ
10 कर लें, 12 कर लें, या 11 है तो 11 कर लें। उसके बाद इसको ओके कर दें आप। अब टाइम जोन जो है ये इसको आपने चेंज करना लाजमी है, क्योंकि ये डिफरेंट हैं। कोई है चेन्नई का है, कोई और ममालिक, जितने ममालिक हैं ना हम सबके हैं। तो यहाँ पे आपने इसको देखते जाना है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये अमान का है, ये सारे। तो हमारा जो है वो इस्लामाबाद कराची है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा UTC+5, और ये इस्लामाबाद। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको आप ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, तो ये आपका टाइम जो है वो सेट हो जाएगा, टाइम सेट हो जाएगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पीकर का आइकन नज़र आ रहा है, इसको आप ओपन करें। वॉल्यूम आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं मिक्सर्स की। यहाँ पे आपके एक तो स्पीकर का वॉल्यूम है ये वाला, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम का वॉल्यूम है, जो सिस्टम आपका जो भी कोई साउंड होता है उसमें आता है, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये इनके काम थे जो आप टास्क बार के ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्ट मेन्यू में हम कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। गेम्स वगैरह होती हैं जो इसकी खुद से होती हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्लिपिंग टूल का कल मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद एसेसरीज़ में आप जाएँ, ये स्टिकी नोट्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ नोट लिख के सेव कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसका काम इस पर जो है वो प्लस माइनस कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका व्यू चेंज करके आप इसको साइंटिफिक कर सकते हैं, इसको प्रोग्रामर कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम भी इस पर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं इसको। तो डिफरेंट इसके व्यू हैं, डिजिटल ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर आप इसमें कर सकते हैं। और एक अहम चीज़ है, अगर आपके सिस्टम का कीबोर्ड ख़राब है या कीबोर्ड नहीं है, तो उस सूरत में आपने कोई प्रेस करनी है की, तो आप कैसे करेंगे? आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा या आपका कीबोर्ड ख़राब है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन को प्रेस करना है और स्टार्ट मेन्यू में आपने लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ऊपर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करके तो आप यहाँ से काम जो है वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ वर्ड की। ये देखिए, मैं यहाँ से लिखूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब आप ऐसे इसको काम कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ना करके, ऑन स्क्रीन बोर्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। इसके ऑप्शन शिफ्ट टैग कैप्स लॉक आ जाएगा और डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पे ना। ये प्रिंट स्क्रीन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो इस तरह के आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये हमारे बेसिक तो कुछ ख़त्म हो गई हैं, बाकी मज़ीद हम साथ साथ करते जाएंगे। अगर कुछ हमें मिलता है, कोई आपको क्वेश्चन हुआ किसी चीज़ के बारे में, उसको देख लेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आपका प्रोग्राम कहीं पे ना आपका हैंग हो जाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हैंग हुआ हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपने सिंपली वो प्रोग्राम ज़्यादा ओपन हो गए हैं तो कंप्यूटर स्लो हो गया है और रुक गया है, हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप ना टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल को और ALT वाला जो बटन है, कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस डिलीट, इन 3 बटन को आपने प्रेस करना है, तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लेना है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं बंद भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि स्टार्ट टास्क मैनेजर, जो टास्क चल रहे हैं ना हमें उनको बंद करना है। अब यहाँ पे ये फ़ोटोज़ का कोई फोल्डर हमारा रनिंग है, तो यहाँ जो भी होगा ना, यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा होगा, आपने यहाँ पे जाके एंड टास्क कर देना है, तो आप यहाँ से वो प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं। ये भी माइंड में रखिएगा, ये अहम चीज़ है। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आज अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने अपने कंप्यूटर में कर लेना है, और मोबाइल के अंदर आपने करना है तो आप WPS ऐप कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको ऑफिस मिल जाएगा। तो मोबाइल में भी आप ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस और एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, ये डिफरेंट हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसको निकालता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो ऑफिस को हम यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्ड को शुरू करना है। ये 2007 लीजिएगा, सीखने के लिए 2007
सबसे अहम है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर आ जाओ, इसको सीख जाएंगे ना, फिर आप पेन से या ऊपर वाले जितने वर्जन है उन पर काम कर सकेंगे। उनका थोड़ा इंटरफेस प्यारा है, बाकी यही चीज़ें होती हैं। तो इस तरह जब आप वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरह का एक ना आपके पास लेआउट आएगा इसका। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन काम हम कल से इस पर करेंगे वर्ड पे, ताकि आप सब लोग इंस्टॉल कर लें अपने अपने। जिसको ना हो मुझे बताइएगा, मैं आपको थोड़ा तरीक़ाकार बता दूँगा उसका, तो उससे आप जाके कर सकते हैं। ये इसके कुछ रिबन्स हैं, ये होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट है, ये रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। होम रिबन जो है इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट मिलेगा, पैराग्राफ मिलेंगे, स्टाइल मिलेंगे, एडिटिंग मिलेगी। अब जो फ़ॉन्ट है उसके अंदर आपको जो टेक्स्ट आपने लिखना है उसकी टोटल फॉर्मेटिंग उसके ऊपर होगी, उसका स्टाइल, उसका साइज़, उसको आपने लिखना किस सूरत में है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होनी है। पैराग्राफ में आप इसे कुछ नंबरिंग दे सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, इसकी लाइन इंडेंट लगा कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसकी राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। पैराग्राफ में आप जो उसको कलर कर सकते हैं, उसके अलावा बॉर्डर लगा सकते हैं। इसमें आपके हेडिंग्स के कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हमने एक एक करके ये करनी है। तो आज आपको जस्ट ये मकसद था इसका दिखाना। इस तरह पेज होता है एक सामने, इस पर हमने काम करना है, तो ये कल से करेंगे। तो उम्मीद है कि सबको समझ आई है आज कुछ चीज़ें, तो हमें याद रखिएगा।